अगर मैं कहूं कि धुरंधर 2 की पूरी फिल्म पुष्पा 2 के स्ट्रक्चर पर बनी है तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? ये क्या बक रहे हो मादरचोद? हाँ, मैं सही बक रहा हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं इसका पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर भी तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम लोग भी इसका यूज कर सको। चलो शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार पुष्पा 2 के स्टार्टिंग में यानी इस जापान वाले पोर्ट सीक्वेंस में पुष्पा के ईगो का सेटअप हो रहा है, अकड़ है मतलब पक्का इंडियन ही। और ठीक ऐसे ही धुरंधर 2 के फर्स्ट फ्रेम में ही पिंदा को दिखाया जा रहा है विद जसकीरत फैमिली। इसके बाद ऑडियंस पिंदा को ना भूले ये सोचकर जसकीरत का दोस्त बताकर उसे एक्सप्लोर करा रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे पुष्पा 2 के अंदर ईगो का सेटअप करके उसे एक्सप्लोर किया जा रहा है। पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा, तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? मतलब जिस प्रकार धुरंधर 2 में पिंदा को पहले स्टैब्लिश किया, फिर पिंदा को एक्सप्लोर कराते हुए ये बताया कि ही इज गुड फ्रेंड ऑफ जसकीरत जो उसकी बहन से शादी करना चाहता है, और ठीक ऐसे ही पुष्पा 2 के अंदर पुष्पा के अकड़ का एस्टेब्लिश करके उसे एक्सप्लोर किया जा रहा है। और किस तरह का एक्सप्लोर? तो जब एक मिनिस्टर पुष्पा का इंसल्ट किया, उसे फोटो खींचने नहीं दिया, तो उसके ईगो को ठेस पहुंचा। देन वो डिसाइड किया कि मैं साला ईगो के लिए पूरा सीएम को ही चेंज कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर हर किसी को लगेगा कि पुष्पा ने सीएम चेंज बीवी के लिए किया, बट ऐसा नहीं है। उसने सीएम चेंज बीवी के लिए नहीं बल्कि ईगो के लिए किया था, क्योंकि पुष्पा 2 का मेन प्लॉट था ईगो, ना कि उसकी बीवी। फिर भी अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो इसका आंसर इंटरवल में मिलेगा। तो जिस तरह पुष्पा 2 में पुष्पा के ईगो का एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ये बंदा अगर इसके ईगो पर बात आ गई तो ये किस हद तक जाता है। पुष्पा की बीवी ने सीएम सर के साथ फोटो लेने के लिए कहा, इसके साथ फोटो लेना पार्टी के लिए फंड्स लेने जितना आसान नहीं है, तो फिर बन जाओ सीएम। क्या कहा? ईगो के लिए सीएम तक को बदल देना ये दिखाता है कि अगर इसके ईगो पर बात आ गई तो ये कुछ भी कर सकता है। ठीक उसी तरह धुरंधर 2 में पिंदा कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लोर किया जा रहा है कि ये बंदा किस तरह अपने फ्रेंड के लिए लॉयल है, उसके लिए बंदूक लेने भी जा रहा है, हीरो की हर बात मान रहा है एंड उसकी केयर तक भी कर रहा है। हालांकि इन दोनों सिचुएशन के प्रति टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही गैप है, लेकिन इन दोनों सीन को देखने के बाद एक ही इमोशन बार बार आ रहे थे कि पिंदा जसकीरत का बेस्ट फ्रेंड है, वो हर हालत में इसका साथ दे रहा है तो इसे कभी धोखा नहीं देगा। ठीक ऐसे ही पुष्पा 2 में इस सीन को देखने के बाद मन में ये आ रहा था कि भाई साहब पुष्पा कुछ भी हो जाए अपने ईगो के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये ईगो के लिए सीएम तक को बदल दे रहा है तो ये झुकेगा नहीं। तो इन दोनों सिचुएशन और ऑडियंस के इमोशन को याद रखे रहना, क्योंकि इंटरवल में जब इनका पे ऑफ आता है तो दोनों मूवी के अंदर हमारी सोच के हिसाब से कुछ अलग होता है। जैसे पुष्पा 2 के अंदर हम ये सोच रहे थे कि पुष्पा अपने ईगो में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अगर इसके ईगो पर बात आई तो ये झुकेगा नहीं। लेकिन जब सेटअप किए गए ईगो का पे ऑफ आता है इंटरवल में तो ये सॉरी बोल देता है। ये देख के हमें शौक लगता है, क्योंकि ईगो को इस तरह से सेटअप किया गया था कि पुष्पा कभी भी अपने ईगो में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो झुकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर झुक गया। और ठीक इसी तरह धुरंधर 2 में हमें लग ही नहीं रहा था कि पिंदा का कैरेक्टर वापस पाकिस्तान आएगा। मतलब जिस तरह पुष्पा 2 के अंदर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर पुष्पा सॉरी बोलेगा, लेकिन उसने बोला। और ठीक उसी तरह धुरंधर 2 में लग ही नहीं रहा था कि पिंदा का कैरेक्टर पाकिस्तान वापस आएगा, और ये भी नहीं लग रहा था कि ये आके गलत काम करेगा, ड्रग्स लेगा, बहुत सारी नशीली चीजें लेगा। और ऐसा हमें इसलिए लगा क्योंकि मूवी के स्टार्टिंग में उसे हीरो की मदद करते हुए स्टेब्लिश किया गया था। लेकिन यहीं पे ध्यान देना तुम लोग कि धुरंधर 2 में पिंदा आ तो रहा है पर हमजा को पहचान नहीं रहा। हम लोग इस सिचुएशन में ये सोच रहे हैं कि भाई साहब क्यों नहीं पहचान रहा। और ठीक उसी तरह पुष्पा 2 में भी हम यही सोच रहे हैं कि भाई साहब इसने सॉरी क्यों बोला। मूवी के स्टार्टिंग में तो बड़ा अकड़ दिखा रहा था, अभी इसे क्या हुआ कि इसने सॉरी बोल दिया। लेकिन तभी आता है एक सीन जहाँ पुष्पा दोबारा आता है और अपने ईगो के सेटिस्फेक्शन के लिए शेखावत को स्विमिंग पूल में गिराकर उसी में मूतने लगता है। मतलब इस करंट सिचुएशन में पुष्पा अपने ईगो के लेवल पर वापस से आ चुका है, जैसा कि हम लोग इससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक ईगो के लिए किसी भी हद तक जाने वाला आदमी सॉरी ना बोले, वो कुछ ऐसा करे जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिले। और ठीक ऐसे ही धुरंधर 2 में पिंदा वापस आता है पाकिस्तान में। हम लोग यहाँ पे ये सोच रहे थे कि ये तो स्टार्टिंग वाला हीरो के बचपन का दोस्त है, लेकिन पहचान क्यों नहीं रहा। और कुछ समय के बाद ये पहचान भी लेता है और कहता है कि तुझे घर की याद नहीं आई जस्सी। तो ये दोनों फिल्मों के दोनों मूवमेंट ऑडियंस को सेम वैल्यू देते हैं, जहाँ अब ऑडियंस यानी हम मूवी के सेटअप, एक्सप्लोर, पे ऑफ, ट्विस्ट, डबल ट्विस्ट, इस फॉर्मूला से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। और यही फॉर्मूला धुरंधर 2 में एसपी असलम को मारेगी, तुम वीडियो में देखते रहना। बट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये देखना कि हम ऑडियंस को इसका क्या प्रभाव पड़ता है ये सीन देखने के बाद। यहीं पे तुम्हें आदित्य धर की पीक डिटेलिंग देखने को मिलेगी, इसलिए ध्यान से देखना। तो इसी फॉर्मूला की वजह से हम सिर्फ मूवी से कनेक्ट ही नहीं हुए, बल्कि हम हीरो के साथ धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं। मतलब मूवी का हर सीन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जर्नी बन जाता है। और ये सब होने के बाद मूवी हमें मिस डायरेक्ट करना शुरू कर देता है। जैसे पुष्पा 2 में से
शेखावत चैलेंज के बाद ट्रक के पीछे लग जाता है और ठीक ऐसे ही धुरंधर 2 में यहाँ पे एसपी असलम को शक हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि आज हमजा को पकड़ के रहेंगे। क्यों पकड़ के रहेंगे? क्योंकि हमजा खुद सिरानी के साथ मिलकर एसपी असलम को मारने का प्लान बना रहा है। मतलब इस मूवमेंट पर दोनों फिल्म के अंदर हीरो और प्राइमरी विलन के बीच टक्कर देखने को मिलता है, जहाँ हम मूवी से पूरी तरह कनेक्ट होकर ये सोचते हैं कि अब क्या होगा। क्योंकि एक तरफ पुष्पा अपनी लकड़ी को बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है तो दूसरी तरफ शेखावत उसी लकड़ी को पकड़ने के लिए जी जान लगा रहा है। फिर आता है एक ऐसा मूवमेंट जहाँ बैलगाड़ी का यूज करके शेखावत उस लकड़ी को पकड़ लेता है और वो खुश भी हो रहा है, जिससे हमें लगता है कि पकड़ा गया लकड़ी ही असली लकड़ी है। लेकिन हम सब बेवकूफ होते हैं क्योंकि असली लकड़ी तो बैलगाड़ी की वजह से बॉर्डर पार हो जाती है। इसे देखने के बाद हमें फुल शौक लगता है और ठीक ऐसे ही धुरंधर 2 में एसपी असलम हमजा को पकड़ने जा रहा है। साथ ही उमर को हमजा के बताए गए रास्ते पर भेजा जा रहा है, जिससे हमारा पूरा ध्यान सिर्फ दो ही चीजों पर होती है। पहला, आज या तो उमर मरेगा या फिर एसपी असलम हमजा को पकड़ेगा। लेकिन ट्विस्ट ये होता है कि साला एसपी असलम ही मर जाता है। मतलब दोनों फिल्मों के अंदर हमारा पूरा ध्यान किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस किया जाता है और हमें शौक करने के लिए ट्विस्ट करा दिया जाता है। और ये जिस तरह पुष्पा 2 के अंदर होता है उसी तरह धुरंधर 2 में भी होता है और इस टेक्निक को कहते हैं डबल बल्ब टेक्निक। ये तभी यूज की जाती है जब हीरो और विलन दोनों इंटेलिजेंट होते हैं। तो वीडियो के लास्ट में मैं इसका प्रॉपर फॉर्मूला दूंगा ताकि आप लोग भी इसका यूज कर सको, क्योंकि ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो ये था पुष्पा 2 का फॉर्मूला जिसने एसपी असलम को मार डाला। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट है इन दोनों मूवी का क्लाइमैक्स, जिसको भी सेम तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड मुझे नहीं पता कि आप लोग इन दोनों मूवी के प्यार को क्या नाम दोगे, साथ इन दोनों का रिश्ता क्या कहलाता है कमेंट में बता देना। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे। तो दोनों मूवी के स्टार्टिंग में सेकेंडरी विलन का जो सेटअप कर रहे थे, इसके बाद यहाँ पे हीरो के साथ कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है। जैसे पुष्पा 2 में सेकेंडरी विलन है बुग्गा रेड्डी, तो पुष्पा और इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए ये यात्रा सीनेट किया गया। और ठीक ऐसे ही धुरंधर 2 में प्राइमरी विलन के मरने के बाद मूवी के अंदर जितने भी सेकेंडरी विलन है उन सबको ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है। एंड हाँ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट पहले ही हो चुका है धुरंधर 1 में, बस अभी रिवेंज चल रहा है। लेकिन एंड में आता है मेन विलन यानी मेजर इकबाल, जिनके बीच फाइट उसी प्रकार होता है जिस प्रकार पुष्पा 2 में बुग्गा रेड्डी और पुष्पा के बीच हो रहा है। पर ध्यान देने वाली बात है दोनों मूवी का लास्ट, जो ऑडियंस को सेम वैल्यू देते हैं। जैसे पुष्पा 2 के लास्ट में पुष्पा को वो मिल जाता है जिसे पाने के लिए वो पूरी जर्नी भर स्ट्रगल कर रहा था। कभी किसी ने माँ को गाली दे दी तो कभी इसे नाजायज औलाद कह दिया, लेकिन लास्ट में सारी इज्जत सारा रिस्पेक्ट मिल जाता है। और ठीक ऐसे ही धुरंधर 2 में पूरी जर्नी भर जो चीज जसकीरत के दिल में था कि मैं अपनी माँ से मिलूं, अपनी फैमिली से मिलूं, वो सब उसे लास्ट में मिल जाता है। हाँ, नहीं मिलता, लेकिन ये भी पुष्पा 2 की तरह इमोशनल मूवमेंट था। तो ये रहा 2000 करोड़ का फॉर्मूला जो दोनों फिल्मों के अंदर यूज हुआ है, जहाँ सबसे पहले दोनों फिल्मों के अंदर सेटअप हुआ, फिर किए गए सेटअप का एक्सप्लोर कराया गया, और जब ऑडियंस के मन में बैठ गई कि हाँ एक चीज का सेटअप हुआ है, तो कर दिया उसका पे ऑफ, बट विद द ट्विस्ट, जिससे हम शॉक हो गए। उसके बाद डबल ट्विस्ट ये हुआ कि जहाँ हम सोच रहे थे कि ऐसे होगा, वो ऐसे नहीं होता। इसके बाद हुआ हमारा प्राइमरी विलन से मिस डायरेक्शन, क्योंकि हम यहाँ पर मूवी से कनेक्ट हो जाते हैं, और मिस डायरेक्शन से तीसरी बार फिर ट्विस्ट होता है, जिससे हम मूवी को 10 में से 10 की रेटिंग देने के लिए खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन कुछ भी कहो, दोनों फिल्मों के अंदर एसपी असलम को मारने वाला ट्विस्ट और बैलगाड़ी का ट्विस्ट हमें पूरी तरह से शॉक कर देता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताओ, और ये भी बताओ कि इस कंपैरिजन वाली सीरीज को बढ़ाना चाहिए या नहीं।